हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। घर के सिंक के ड्रेनिंग पाइप बंद होने की वजह ये होती है कि जब खाने के बर्तन धोए जाते हैं तो खाने के छोटे छोटे ज़रे पीसीस जो बर्तनों में रह जाते हैं वो वॉशिंग के दौरान सिंक के ड्रेनिंग पाइप के अंदर जाकर इसको बंद कर देते हैं। मेरी इस वीडियो में सिंक के पाइप्स को खोलने के चंद तरीके मैंने बताए हैं। इसे कमाल का जुगाड़, आइडियाज़, टिप कह सकते हैं, वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी इंशाअल्लाह ताला। खोलने का एक और तरीका मेरे पास है। मैंने पानी को बहुत अच्छी तरह बॉयल किया, देखिए खूब उबाला, ऐसे उबाल के इसको ये यहाँ पर डाल। अब इसमें मैं जो भी डिटर्जेंट होता है घर में उसको इसमें शामिल करूँगी। अब इसको अच्छी तरह ब्रश से मिक्स कर लिया, ब्रश से, चम्मच से, किसी भी चीज़ से मिक्स कर लें अच्छी तरह इसको। ये क्यों वजह, मैंने डिटर्जेंट क्यों इस्तेमाल किया इसमें। अब इस वाले जो होल है इसमें मैं भर कर रख दूँगी। अब ये जो होल है सिंक का, इसमें मैं उबलता हुआ, ये खौलता हुआ पानी डिटर्जेंट डाला है इसमें। ये देखिए ये क्या वजह है, मैंने ये क्यों किया है। ये देखिए कितनी आसानी से ये चला गया। ये वजह ये है कि ये पानी मैंने जो गर्म किया है इसमें डिटर्जेंट डाला है। हमारे खाने की चीज़ों के बर्तन वगैरह रिंस होते हैं इसमें, और जो चिकनाई होती है डेगचियों में, प्लेटों पे, जिसमें भी जो चिकनाई होती है वो भी इसके अंदर जाती है। वो चिकनाई और विम ये सब चीज़ें मिलकर वो छोटे छोटे से वो जलियाँ सी बन जाती हैं। क्योंकि जब मैंने इसको खुलवाया था तो मुझे वो नज़र आ गई, चिकनाई और वो विम जम कर अजीब सा वो चारों तरफ से वो बंद कर दिया था। अब मैं कुछ अर्से के बाद ये करती हूँ, गर्म पानी लेती हूँ, कोई भी डिटर्जेंट है, साबुन है, कोई भी आपके पास है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर ले, घोले। और इस तरफ दो तरफ वाला है आपके पास सिंक, तो इधर लाजमी कोई पानी से भर कर रखना ताकि बंद हो जाए और सारा प्रेशर इसमें पड़े। प्रेशर से पानी जाएगा तो ये आराम से ये खुल जाएगा। और ये दूसरी तरफ मैंने देखे होल्डर बनाया है, ऑर्गेनाइज़र बनाया है, जुगाड़ के लिए इसको, जो भी खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, देगचियाँ वगैरह धोएं, पहले इसमें रिंस कर दें, इसमें डालें, इसमें से पानी निकल कर बाहर गिरेगा और आपका सिंक कभी भी बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत आसान तरीके हैं जो मैं अपने घर में किचन में सिंक को खोलने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मोटा सुआ होता है जो, इसकी सुई मैंने इसलिए ली है, आपको बताती हूँ। ज़्यादा मुझे बड़े मोटा वो सुराख नहीं करना, इस हिसाब से मैं जितने मुझे सुराख करने उस हिसाब से मैं ये सुआ लेकर इसमें सुराख करूँगी। ये देखें ऐसे करते जाए, जहाँ ये सख्त हो जाएगा यानी कि नहीं सुराख होगा, ठंडा हो जाएगा ये सुआ, आप वहीं पर दोबारा इसको गर्म कर लें। इस तरह इसके चारों तरफ सुराख करने। ये प्लास्टिक का ये होता है, बड़ी आराम से इसमें के सुराख हो रहे हैं। इसके इधर बाहर की तरफ भी सुराख करने, सिर्फ नीचे की साइड पर नहीं करने, इधर भी करने। ये देखिए मैंने काफ़ी सारे सुराख इसमें कर दिए हैं। अब ये मैं, कोई भी आपके पास रफ घर में कोई गोल बड़ा सुराख करना है, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ हो, राउंड सी कोई कील हो, कोई चीज़ हो, उसे आप गर्म करें। ये भी कील भी ले सकते हैं। ये देखें बड़ा सा है इसका, इसको थोड़ी देर रखेंगे ये गर्म हो जाएगा। अब इसके दोनों तरफ बिल्कुल सीध में निशान लगा दें, जहाँ हमने बिल्कुल सीध में लगाने, एक दूसरे के बिल्कुल सामने निशान लगाने हैं। इधर हमने सुराख करने। ये देखिए गर्म हो गया है। अब जहाँ पर मैंने सुराख निशान लगाया तो मैंने इधर देखें, इसको दबाऊंगी, गरम, इसमें सुराख हो जाएगा। ये
आराम से इसमें सुराख हो जाएगा। ये देखें, ये कितनी आसानी से इसमें सुराख हो गया, ये देख लें। दूसरी तरफ भी इसी तरह गरम करके सुराख करना है। लाइन में सीधी मैंने निशान लगाए, ये देखिए आराम से सुराख हो गया इसमें। आप देख सकते हैं दोनों तरफ किस कदर आसानी से सुराख हो गए। ये देखें, कोई इस किस्म की घर में डोरी हो, ये प्लास्टिक की हो, वो ले लें। मैंने इस डोरी को ये डबल काटा है, ये देखें। अब इसमें सुराख में से मैंने गुजारना है इसे। अब इसके 2 सिरे हैं जो इसको इसमें से गुजार लें। ये देखें, ऐसे हो जाएंगे। अब ये 2 सिरे हैं, इस सुराख में से गुजारना है। ये देखें, इधर नॉट लगेगी। इसको नॉट लगाने से पहले हमने जितना ऊंचाई पर रखना है इसके साथ, ये देखें इस तरह मैंने करना है। इसको हैंगिंग करना है ऐसे, ये इस तरह पड़ा रहेगा। इधर इसकी उतनी लंबी जितने आपका ये खोले वाला है, इसको उसी हिसाब से ये इधर नोट लगानी है। जितना लंबा रखना है, नीचे रखना हो, चाहे जितना हिसाब से रखना है, इसके साथ रखेंगे तो सही रहेगा। ये देखें, इधर मैंने अच्छी तरह डबल नोट लगाई है। इसके बाद इसको जलाना है ऐसे करके, ताकि ये खुले, इसके धागे ना निकले। ऐसे करके इसको जला दें इसके, ताकि ऊपर से धागे ना निकले, जुड़ जाए आपस में। ये देखें, ये आग से ना ये देखें कितनी अच्छी तरह जुड़ गया ये। अब इधर जहाँ के टूटी होती है, पानी की नलका होता है, जो भी होता है जहाँ बर्तन धुलते हैं, इस जगह हैंग कर दें। ये बहुत बेहतरीन रहेगा। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे से सुराख हैं, सिर्फ इसमें से पानी बाहर निकलेगा और जितना भी छोटे से छोटा, बारीक से बारीक ज़रा भी इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ये चाय की पत्ती, ये देखें, चाय की पत्ती देगची, जैसे देगची में डालते हैं, ये चाय की पत्ती है, देखें इसमें डालें आप। ये सिर्फ पानी इसमें से निकल रहा है, पानी छन के सारा बाहर निकल जाएगा। और जो चाय की पत्ती है, जो खाने के ज़र्रे हैं, ये भी चिकनाई इसमें होती है। मैं वजह ये हमारी टेप बंद होने की, सिंक बंद होने की, ये भी होती है। ये देखिए, इसमें ये बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बन गया है। जुगाड़ के लें आप, ये बहुत, जो भी दूध के देगची के दूध लगा होता है, उसकी मलाई वो लाजमी आप इसमें से निकाल कर ना फेंका करें। ये मेन वजह ये भी होती है, सिंक जो बंद हो जाते हैं, मेन वजह ये भी होती है, जो चिकनाई होती है अंदर जाके जम जाती है, और जमने के बाद वो सारा ख़राब कर देती है, बंद कर देती है सिंक को। इस्तेमाल होने वाली साफ़ियों को इस तरह से धोएं। इसके 2 फ़ायदे होंगे। कोई भी ढक्कन ले जो इस ड्रेनेज पाइप पर पूरा आ जाए और इसको बंद कर दे, इसके होल को, ताकि पानी सिंक के अंदर ठहर जाए, रह जाए। अब इसमें सर्फ धोने के लिए जो भी इस्तेमाल करें, सर्फ डालें, लिक्विड डालें, साबुन, जो भी साफ़ियों में, और इसे अच्छी तरह रब करें। अब दूसरी तरफ का जो सिंक है, डबल सिंक है ये, उसके ड्रेनेज पाइप के ऊपर पानी भर के रख दें। इससे ये प्रेशर इसके अंदर पैदा होगा। जो ड्रेनेज पाइप हैं इसमें प्रेशर पैदा होगा। अब इस साफ़ी को अच्छी तरह मल लें और सिंक को पानी से भर लें। साफ़ियाँ धुल जाएंगी इस तरह, और ये पानी भी ज़ाया नहीं होगा। इससे आपका सिंक बहुत अच्छी तरह खुल जाएगा। अच्छी तरह से भर लिया है
اب باہر سے اٹھا لے باؤل کو. اب اس میں جو پریشر پیدا ہو جائے گا وہ اس کو کھینچے گا اور اس کے ڈرینیج پائپ سنک کے ڈرینیج پائپ میں جو بھی چیز اگر کوئی پھنسی ہوگی، کوئی کھانے کا ٹکڑا، کوئی بھی چیز، وہ اس سے آسانی نکل جائے گی. یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے ڈرینیج پائپ کو رواں کرنے کا. اب اس میں سے سارا پانی نکال لیں، جتنا پانی ہے اس میں کھڑا سب وہ نکل جائے. اب دوسری طرف یہ ڈھکن رکھ دیں دوسرے سنک میں، ڈبل سنک والا یہ ہے. اب یہ والا باؤل جو پانی سے بھرا ہوا تھا اس کو پہلے والے پر رکھ دیں جس کا پانی نکل گیا. اب ادھر اس والے سنک میں پانی بھر دیں اچھی طرح، اس کو بھر کے نلکے کو بند کر دیں. اب یہ ڈھکن اٹھا لیں. دیکھیں کس قدر اسپیڈ سے پانی اس میں سے بھی نکل رہا ہے، کیونکہ جو پریشر بنتا ہے وہ اس کے پائپ کو تیزی کے ساتھ کھول دیتا ہے اور اس سے آپ کے ڈرینیج پائپ بند نہیں ہوتے. یہ بہت ہی آسان ترین طریقہ، بہت اچھا طریقہ ہے. آج کی میری ویڈیو بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے. ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے سنک بند ہو جانا، تو اس لیے بہت ہی کمال کا جگاڑ لائی ہوں. ٹوتھ پک لیں پلاسٹک کی، اس کے سائڈ میں اس طرح کٹر سے اسے ہلکا ہلکا سا، اسے کاٹنا نہیں ہے، ہلکا ہلکا سا بس اس میں نشان لگانے تاکہ وہ کھردرے ہو جائیں. یہ ٹوتھ پک ہے پلاسٹک کی. اب دیکھیں اس کا کمال دیکھیں. سنک کے اندر جو چیزیں پھنس جاتی ہیں، دھنیے کا، پودینے کے چھلکے پتے ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں، تو وہ بآسانی یہ سے کھینچ لے گا. یہ ٹوتھ پک کے جو کھردرے کونے ہیں اس کو آسانی سے کھینچ لیں گے. یہ دیکھیں کتنے سارے نکلے ہیں بغیر کسی ایسڈ ڈالے ہوئے، بغیر کسی چیز کے. ایک چھوٹی سی ٹوتھ پک کا کمال دیکھیں آپ. یہ پلاسٹک کی ٹوتھ پک ہے اس لیے ٹوٹے گی نہیں. اس کے جو سائڈز کے کونے کھردرے ہو گئے ہیں اس میں یہ جو بھی اس کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ آسانی سے نکل رہا ہے اس کے ساتھ. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ٹپ، کمال کا آئیڈیا، کمال کا جگاڑ یہ کیسا لگا.